ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। उस जंगल में रॉकी नाम का कबूतर रहता था। वह बहुत बड़ा व्यापारी था। कुछ वर्षों से रॉकी कबूतर का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। कर्ज भी हो गया था, लेकिन रॉकी कबूतर निराश नहीं हुआ। उसने किसी और जंगल में अपना भाग्य आजमाने की सोची। अपना सब कुछ बेचकर अपना कर्ज उतार दिया। केवल एक लोहे की भारी तराजू बच गई। जंगल छोड़ने से पहले रॉकी ने सोचा कि इस तराजू को वो अपने दोस्त कालू कौवा के पास रख दे। फिर वो अपने दोस्त कालू कौवा के पास जाता है। रॉकी भाई, तुम्हारी यह दशा देखकर मैं बहुत दुखी हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? कालू भाई, जो होना था हो गया। मैं आज ही यह जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है। बस लोहे का एक तराजू बचा है। क्या आप मेरा तराजू मेरे लौटने तक अपने पास रख लेंगे? क्यों नहीं, चिंता ना करो। तुम्हारा तराजू मेरे पास सुरक्षित रहेगा। रॉकी भाई, आप आराम से जाइए और अपना नया कारोबार शुरू करिए। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा और किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। धन्यवाद मेरे दोस्त। तराजू बाहर है, काफी भारी है। आप अंदर रखवा लेना। मुझे आशा है कि मैं जल्द ही लौट कर आऊंगा। ठीक है कालू भाई, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रॉकी कबूतर वहां से चला जाता है। ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं। रॉकी कबूतर दूसरे जंगल में जाकर खूब मेहनत करता है और फिर कुछ वर्षों के बाद वह अपने जंगल लौट आया। वह अपने मित्र कालू कौवा से मिलने उसके घर गया। रॉकी भाई, तुम्हें यहाँ आया देख मैं बहुत खुश हूँ। आपका कामकाज कैसा रहा? सब कुछ सेट हो गया क्या? कालू भाई, मैं भी अपने जंगल और अपने दोस्तों के बीच आकर बहुत प्रसन्न हूँ। ईश्वर की कृपा से मैंने खूब धन कमाया। अब यहाँ काम शुरू करने का विचार है। मुझे तराजू की जरूरत थी, उसे लेने आया हूँ। लाओ, अब मेरी तराजू मुझे वापस कर दो। क्या कहूँ रॉकी भाई, मैंने तुम्हारा तराजू अपने पुराने घोंसले में रखवा दिया था कि वहाँ सुरक्षित रहेगा, लेकिन पिछले वर्ष देखा कि उसका तो कुछ बचा ही नहीं। चूहों ने पूरा तराजू ही खा लिया। क्या 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 कह रहे हो कालू भाई? इतना भारी लोहे का तराजू चूहे खा गए? ये कैसे हो सकता है? रॉकी भाई, मेरा विश्वास करे, चूहों ने तराजू को पूरी तरह से खा लिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं तुम्हारे तराजू की ठीक तरह से देखभाल नहीं कर सका। कालू भाई, चिंता की कोई बात नहीं। मेरा तराजू चूहे खा गए तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? तुमने तो तेरा अपना दोस्ती का फर्ज निभाया। मेरी किस्मत ही खराब है। ये सुनकर कालू कौवा खुश होता है। रॉकी भाई, तुम बहुत अच्छे पक्षी हो। अच्छा तो कालू भाई, अब मैं चलता हूँ। कालू भाई, यह नदी पास में है। मैं सोच रहा हूँ कि नहाता ही चला जाऊं। आप अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, वह मेरे कपड़ों का ध्यान रख लेगा। हाँ, क्यों नहीं। रॉकी भैया, जग्गू जग्गू, जरा इधर आना। अपने अंकल के साथ नदी तक चले जाओ। जी पिताजी। फिर रॉकी कबूतर कालू कौवा के बेटे को लेकर चला जाता है। रॉकी कबूतर जग्गू को लेकर नदी की तरफ गया। रास्ते में एक गुफा में जग्गू को छोड़ दिया। फिर वह कालू कौवा के घर लौट आया। कालू भाई, क्या बात है रॉकी भाई, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कालू कौवा, क्या बताऊं, जब मैं तुम्हारे पुत्र को लेकर नदी की ओर जा रहा था तो अचानक से एक तोता आसमान से झपटा और तुम्हारे बेटे को उठा ले गया। ये सुनकर कालू कौवा चकित रह जाता है। क्या मूर्खों जैसी बातें करते हो? एक 5 वर्ष के बच्चे को तोता कैसे उठा कर ले जा सकता है? मैं क्या कहूँ कालू भैया, मेरे विश्वास करो, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। रॉकी, तुम झूठ बोल रहे हो। जाओ, मेरे बेटे को तुरंत लेकर आओ। कालू भाई, मुझे अफसोस है, पर ऐसा नहीं हो सकता। रॉकी, मेरे बेटे को लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मुखिया जी के पास लेकर जाऊंगा। ठीक है कालू भैया, मुखिया जी को इसका फैसला करने दो। फिर अगले दिन कालू कौवा और रॉकी कबूतर मुखिया जी के पास आ जाते हैं। श्रीमान जी, ये रॉकी कबूतर मेरे 5 वर्ष के बेटे को अपने साथ ले गया था और अब उसे लौटाने से इनकार कर रहा है। क्या यह ठीक है रॉकी? श्रीमान जी, मैं क्या कहूँ, एक तोता नीचे झपटा और इसके पुत्र को उठाकर ले गया। अब मैं इसका बेटा कहाँ से लाऊं? क्या मूर्खता की बात कर रहे हो रॉकी? एक 5 वर्ष के बच्चे को तोता कैसे उठाकर ले जा सकता है? मुखिया जी, क्यों नहीं, यदि चूहे लोहे का भारी तराजू खा सकते हैं तो तोता भी इसके बेटे को ले जा सकते हैं। ये सुनकर मुखिया जी चकित रह जाते हैं।
क्या क्या कह रहे हो रोकी? पूरी बात खुलकर बताओ। मुखिया जी, मैं अपना लोहे का भारी तराजू कालू कौवा की देख रेख में छोड़कर चला गया था। जब लौटा तो मैंने तराजू मांगा। इसने कहा कि उसे तो चूहे खा गए। भला जब चूहे ऐसे कर सकते हैं तो तोता बच्चे को क्यों नहीं उठा सकता? कालू कौवा, रोकी का तराजू अभी वापस करो और तुझे तुम्हारा बेटा मिल जाएगा। ये सुनकर कालू कौवा शर्मिंदा हो जाता है। मुझे माफ करे मुखिया जी, मुझे माफ करे। जाओ तराजू ले आओ और रोकी, आप भी इनके पुत्र को ले आओ। दोनों कुछ ही देर में लौट कर आते हैं। कालू, तराजू दे दो और अपना पुत्र ले लो। तो ठीक है, अब मामला सुलझ गया, आप दोनों जा सकते हो। इस तरह से कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होकर अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि कैसे बुद्धिमानी से समस्या का हल निकाला जा सकता है। ये कहानी हमें किसी का विश्वास न तोड़ने के लिए भी प्रेरित करती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुंदर वन जंगल में साज सजावट और चहल पहल बढ़ रही थी, क्योंकि दीपावली का त्योहार नजदीक आ गया था। कालू जी, आप ये मिट्टी के बर्तन बनाना बंद कर दे और कोई दूसरा काम शुरू करें। इनमें कोई फायदा नहीं हो रहा। क्यों गौरी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ये काम मेरे दादा परदादा भी करते थे, फिर मैं क्यों बंद करूं? और दिवाली के समय तो 4 पैसे बनते हैं और आप कह रही हो मैं इसे बंद करके बैठ जाऊं? हाँ हाँ, आपने सही कहा। 4 पैसे ही बनते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं, जिससे हमारी दिवाली भी अच्छे से नहीं बन पाती। तो फिर आप ही बता दे कुछ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं? कालू जी, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आपकी कमाई डबल या उससे ज्यादा हो जाएगी। फिर गौरी को भी अपना आइडिया कालू कौवा को बताती है। आप बस एक काम करें, जैसे ही पक्षी उन्हें पानी में धोएंगे वैसे ही वो मिट्टी बन जाएंगे और वो फिर से खरीदेंगे, तो हो गई ना हमारी डबल कमाई। गौरी, एक आइडिया और आया है। क्यों ना हम मिट्टी के पटाखे बनाकर बेचें? पूरे जंगल में कोई भी पटाखे नहीं बेचता, हमारे नकली पटाखे खूब बिकेंगे। ऐसे बातें कर कालू कौवा मिट्टी के पटाखे बनाता है और गौरी को भी मिट्टी के दिए। इस तरह से सुबह हो जाती है। वो दोनों अगले दिन से ही अपने घर के बाहर छोटी सी दुकान खोल लेते हैं। देखना कालू जी, पूरे जंगल में किसी भी दुकान पर पटाखे नहीं है, बस हमारे पास ही है। तो जंगल के सारे पक्षी भागे भागे आएंगे पटाखे लेने। हाँ गौरी, उन्हें क्या पता, इन पटाखों में बारूद तो है ही नहीं, इनमें तो मिट्टी है, मिट्टी। चुप कर जाओ कालू जी, तुम तो ऐसे बोल बोल के ही बता दोगे सबको। वो देखो, रोकी कबूतर हमारी दुकान पर आ रहा है। कालू और गौरी, पूरे जंगल का चक्कर लगा दिया मैंने, परंतु कहीं पर भी पटाखे नहीं मिले। आपने पटाखे की दुकान खोलकर बहुत अच्छा किया। अरे रोकी भाई, बिना पटाखों के भी दिवाली मनाई जाती है क्या? इसीलिए छुपते छुपाते हम ये पटाखे लेकर आए हैं, स्पेशल हमारे जंगल के पक्षियों के लिए। बहुत अच्छा किया तुम दोनों ने, वरना मेरा बेटा मेरा जीना मुश्किल कर देता अगर आज उसके लिए पटाखे लेकर नहीं जाता। तो फिर अब जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या लेना है तुम्हें। दिए भी मेरे पास हैं। गौरी, 1 पैकेट अनार, 2 डिब्बी फूलझड़ी और 3 दर्जन दिए दे दो। क्या? रोके भैया, महल जितना बड़ा घर है तुम्हारा और दिए बस 3 दर्जन? कम से कम 5 दर्जन दिए लो, जिसे तुम्हारा पूरा घर जगमगा जाए। ठीक है गौरी, 5 दर्जन दिए दे दो। साल में एक ही बार दीपावली आती है, अच्छे से मनाऊंगा। फिर कालू कौवा रोकी का सामान एक थैले में डालकर दे देता है। ये लो रोकी भैया, अच्छे से ले जाना, और आपका सामान पूरे 2000 रुपए का है। क्या कहा गौरी? 2000 का? मैंने पटाखे लिए हैं, कोई सोने की चैन नहीं ली। रोकी भैया, 500 के दिए और 1500 के पटाखे। अगर नहीं लेना हो तो मत लो, इससे सस्ता हम नहीं देंगे। हाँ भाई रोकी, एक अनार पर बस 10 रुपए बचा रहे हैं, हम ज्यादा नहीं खा रहे, बहुत मुश्किल से तो लाए हैं ये पटाखे। ठीक है, ले लो 2000 रुपए। वैसे भी सामान पैक कर लिया है तो क्या ही वापस करूंगा। फिर रोकी कबूतर अपना सामान लेकर वहां से चला जाता है। गौरी कालू तो बहुत खुश हो रहे थे। देखा कालू जी, आपने कैसे उस रोकी कबूतर को पागल बनाकर 2000 रुपए कमा लिए मैंने। हाँ गौरी, अब तो दीपावली पर खूब कमाई होने वाली है, सब आपके तेज दिमाग का कमाल है। इसी तरह से कालू और गौरी की खूब अच्छी बिक्री होती है। अगले दिन हरी तोती और टुनटुनी चिड़िया उसकी दुकान पर आती है।
आओ आओ टुनटुनी बहन और हरी तोती, सब कुछ मिलेगा हमारी दुकान पर। वाह वाह कालू गौरी, इस बार आपने दिए के साथ साथ पटाखे भी बेचने शुरू कर दिए। हाँ टुनटुनी बहन, आप बताइए क्या क्या चाहिए। गौरी, ये दिए किस रेट दिए हैं? हरी तोती 100 रुपए के 1 दर्जन। बताओ कितने दर्जन दूं? मुझे 3 दर्जन दिए और 1 पैकेट फुलझड़ी की दे दो। मुझे भी 2 दर्जन दिए और चक्री भी दे दो। फिर गौरी को भी उन्हें सामान दे देती है और वो पैसे देकर वहां से चली जाती है। वाह वाह गौरी जी, अब तक पूरी कमाई 50,000 रुपए की हो गई है। इतने पैसे तो मैं पूरे साल भी नहीं कमा पाता। कालू जी, कल दिवाली है, असली कमाई तो कल होगी। यहाँ सब मैं देख लूंगी, आप जाकर पक्के दिए बनाएं। असली कमाई तो कल रात को होगी, जब जल्दी जल्दी में हमारे महंगे दिए खरीदेंगे। सही कहा गौरी तुमने, ढेर सारे दिए बनाने हैं, मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू कौवा दिए बनाने चला जाता है। गौरी खूब चूना लगाकर अपने मिट्टी के पटाखे बेचती है। चिंकी बेटी, ये चक्री ले जाओ और घर के बाहर चलाएं। मैं तब तक दिए धोकर उसमें तेल डाल देती हूँ। मम्मा मम्मा, आप मेरे लिए फुलझड़ी नहीं लाई, मैं अपने दोस्तों को क्या दिखाऊंगी? ऐसा कहकर चिंकी अपनी चक्री लेकर बाहर जाती है। बाहर रॉकी कबूतर का बेटा टिंटू अपने बाकी दोस्तों के साथ बैठा था। अरे वाह दोस्तों, हम सभी के पास पटाखे हैं, बड़ा मजा आएगा। चिंकी, पहले तुम अपनी चक्री जलाओ, इसके बाद मैं अपना अनार जलाऊंगा। फिर चिंकी अपनी चक्री जलाती है। वो कई बार माचिस जलाती है, लेकिन उसकी चक्री नहीं जलती क्योंकि वो चक्री बेकार थी, इसलिए बस धुआं देकर ही बंद हो जाती है। अरे चिंकी, तेरी चक्री तो बेकार है। अब देख, मैं अपना अनार जलाता हूँ, मेरे पापा लाए थे कालू अंकल की दुकान से। फिर वो चिंटू अपना अनार जलाने की कोशिश करता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अनार नहीं जलता। जग्गू, तुम्हारे पापा का सब पटाखे खराब है, एक भी पटाखा नहीं जल रहा। चिंकी की चक्री भी नहीं जली और मेरा अनार भी। अरे यार चिंटू, मेरे पापा थोड़े ये घर पर बनाते हैं, जो खराब है वो भी कहीं से लाते हैं। अब की बार मेरे पापा के बारे में कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। फिर जग्गू और चिंटू में झगड़ा शुरू हो जाता है। इधर टुनटुनी चिड़िया जैसे ही दिए धोने के लिए पानी में डालती है तो वो दिए पानी में घुल जाते हैं। अरे, सारे दिए तो पानी में ही घुल गए। अब और दिए लाने होंगे, वरना दिवाली कैसे मनाऊंगी मैं। चिंटू और जग्गू, आप दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो? रोकी अंकल, आप पटाखे कालू अंकल की दुकान से लेकर आए थे और देखो एक भी पटाखा नहीं जल रहा। जग्गू के पापा ने हम सबको खराब पटाखे दे दिए। ये सुनकर रोकी कबूतर अनार तोड़कर देखता है तो हैरान रह जाता है। तभी टुनटुनी भी वहां आ जाती है। ये अनार तो मिट्टी का है, तो ये जलेगा कैसे? चिंकी, तुम्हारी चक्री भी मिट्टी से भरी पड़ी है, तो ये कैसे जलेगी बेटा? रोकी भैया, दिए भी पानी में डालते ही पानी में ही घुल गए। मैं तो जा रहा हूँ कालू से अपने पैसे वापस लेने। उसने हमें सबको मिट्टी के पटाखे बनाकर लूटा है। फिर वो दोनों कालू की दुकान पर चले जाते हैं। नास पिटो, कैसे दिए बेचते हो? पानी में भिगोते ही मिट्टी बन गई, मेरे पैसे वापस करो। अरे ओ बुड्ढी चिड़िया, वो दिए मिट्टी बन गए तो हम क्या करें? और दिए खरीद लो, इस बार पक्के दिए बनाकर लाए हैं, एक भी दिया खराब नहीं होगा। मेरे उन्हीं पैसों के बदले दिए देने होंगे तुम्हें। मैं एक एक पैसा बड़ी मुश्किल से कमाती हूँ। चल भाग यहाँ से, बड़ी आई बदले में दिए लेने। जाती है या भगाऊं यहाँ से? नाश हो तुम दोनों का, तुम दोनों को मेरी हाय लगेगी। इतनी मेहनत के पैसों से मैंने दिए खरीदे थे, जो तुमने फ्री में ही हड़प लिए मेरे पैसे। ऐसे रोते हुए वो बूढ़ी चिड़िया वहां से चली जाती है। फिर रोकी कबूतर और टुनटुनी भी वहां पहुंच गए थे। कालू भैया, आपने इस बार कैसे दिए बनाए? पूरे खराब हो गए। टुनटुनी चिड़िया, मिट्टी कभी कभी खराब आ जाती है, नहीं तो मैंने तो अच्छे ही दिए बनाए थे। आप ये दिए ले जाओ और 10 रुपए कम दे देना, मैं इतना ही कर सकता हूँ। कालू और मैंने इतने महंगे पटाखे खरीदे थे ताकि बच्चों की दिवाली अच्छे से बन जाए। तेरे सारे पटाखे खराब है, मिट्टी और भूसा भरा है उनमें। ओए रोकी कबूतर, हमने क्या घर पर बनाए हैं? जैसा पीछे से माल आएगा वैसा ही हम बेचेंगे। मैंने गलती कर दी तुमसे पटाखे खरीद कर, मेरे पूरे 2000 रुपए खा गए तुम दोनों, बदमाश कहीं के। जाओ, तुम्हारा कभी भी भला नहीं होगा। ऐसा कहकर रोकी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया भी वहां से चले जाते हैं। कालू और गौरी ने धोखे से ज्यादा पैसे तो कमा लिए थे,
मगर साथ में ही न जाने कितने गरीबों की बद्दुआ भी ले ली थी। तो प्यारे दोस्तों, लालच ना करें, कभी भी किसी गरीब की आत्मा ना दुखाएं। आपको हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। टुनटुनी, चले पास वाले जंगल से सूखी घास लाते हैं, बारिश में घर जो बनाना है। रोकी जी, मैंने सोचा है हम इस बार अपना बांस का घर बनाएंगे, क्योंकि बांस की लकड़ियां बहुत मजबूत होती है। चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो, वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती। रोकी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया दोनों ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। अरे रोकी भाई, आप दोनों अभी तक यहीं बैठे हो? मुझे तो लगा आप तो सबसे पहले ही लग गए होंगे बारिश से बचने की तैयारियों में। कालू जी, तुमने आते आते सुना नहीं? टुनटुनी चिड़िया बांस का घर बनाने वाली है, तो सूखा घास क्यों लेकर आएगी वो? ओ भाई, बांस का घर मैंने तो सिर्फ नाम ही सुना है, और पता भी है कुछ। बांस का घर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। बांस का घर एक बनकर तैयार होगा, तब तक घोंसले 10 बनकर तैयार हो जाएंगे। बनाएंगे बांस का घर। चलो कालू जी, ये टुनटुनी चिड़िया तो कुछ भी बोल देती है, इसके चक्कर में कहीं घास ही खत्म ना हो जाए। ऐसे टुनटुनी चिड़िया का मजाक उड़ाकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। टुनटुनी, इस बार रहने देते हैं बांस का घर, और वैसे भी आप गर्भवती हो, कहीं कुछ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं रोकी जी, मैं बांस का ही घर बनाऊंगी। अगर आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप भी चले जाइए कालू और गोरी के पीछे। रोकी कबूतर को अपनी पत्नी की जिद के आगे झुकना पड़ता है। फिर वो दोनों बांस लेने पहाड़ों वाले जंगल चले जाते हैं। टुनटुनी, ये बांस कितने बड़े हैं और भारी भी हैं, हम कैसे इन्हें अपने जंगल में लेकर जाएंगे? रोकी जी, ये बड़ा चाकू है मेरे पास, हम इस चाकू से ये लकड़ियां छोटी छोटी काट लेंगे और फिर इन्हें आसानी से ले जाएंगे। दोनों पति पत्नी बांस काटने लगते हैं। उनको क्या पता था कि यहाँ पर एक खतरनाक चील रहती है। वो चील धीरे धीरे आकर रोकी पर वार कर देती है। जालिम चील, छोड़ मेरे पति को, वरना मैं इस चाकू से तुम्हें मार दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया चाकू से चील पर हमला करती है। वो चील डरकर वहां से भाग जाती है। उस झगड़े में रोकी कबूतर घायल हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया, रोकी की ये हालत कब हुई? सुबह तो ये बिल्कुल ठीक था। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू कौवा को सारी बातें बताती है। देख लिया अपनी जिद का अंजाम। बेचारा रोकी कबूतर आज खामखाई मारा जाता। आई बड़ी बांस का घर बनाने वाली। चुपचाप कल हमारे साथ घास लेने चल देना और हर बार की तरह घास का ही घर बना लेना। हाँ टुनटुनी, गोरी को भी ठीक कहती है। अब मैं तो आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम कालू और गोरी के साथ चले जाना। टुनटुनी बहन, अब पता चलेगा तुम्हें सब कुछ अकेले ही करना कितना मुश्किल होता है। ऐसा कहकर गोरी और कालू वहां से चले जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। टुनटुनी तो अपने घोंसले में नहीं थी, क्योंकि वो तो बांस की लकड़ियां लेने चली गई थी। रोकी कबूतर, टुनटुनी चिड़िया सुबह सुबह ही कहाँ चली गई है? उसे हमारे साथ नहीं जाना क्या सूखी घास लेने? वो देखे गोरी, उधर देखे, टुनटुनी चिड़िया तो बांस भी लेकर आ गई। टुनटुनी, आप क्यों गई थी वहाँ? आपको पता है ना, वहाँ खतरनाक चील रहती है। अगर आपको कुछ हो जाता तो फिर मेरा क्या होता? मैं तो ऐसे ही मर जाता। रोकी जी, आपके पंखों में गहरी चोट लगी है, ऐसे में आपको सबसे ज्यादा आराम करने की जरूरत है। और आप मेरी चिंता बिल्कुल भी ना करें, चाकू के डर से वो चील मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। चले कालू जी, ये टुनटुनी चिड़िया तो पागल हो गई है। कल अपने पति को मरवा देती और आज खुद ही मर जाती। इसका दिमाग सरक गया है। हाँ हाँ गोरी, चलें, हमारा घर तो आज बनकर भी तैयार हो जाएगा। और हाँ, मैंने सुना है इस बार बारिश जल्दी ही शुरू हो जाएगी, तब तक इनका बांस का घर किसी भी हालत में नहीं बनेगा। ऐसा कहकर कालू कौवा और गोरी कौवी वहां से चले जाते हैं। देखा टुनटुनी, कैसे बातें बना के गए हैं ये दोनों। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। अगर मैं ठीक होता तो दोनों मिलकर बांस का घर बनाते। टुनटुनी, मुझे चिंता हो रही है, आप इतना सारा काम अकेले कैसे कर पाओगी? रोकी जी, आप उन कौवों की बात का बुरा ना माने। बाहर वालों की तो आदत होती है, कोई आगे बढ़े तो उसे पीछे खींचने की। वो खुद तो कुछ करते नहीं, और कोई करे तो उसमें भी कमियां निकालते हैं।
आप चिंता ना करें, मैं जल्दी जल्दी बारिश आने से पहले अपना बांस का घर बना लूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया बांस का घर बनाना शुरू करती है। धीरे धीरे ही सही, मगर टुनटुनी दिन रात लगी हुई थी। जंगल के और पक्षियों ने अपने साधारण घर बना लिए थे, लेकिन टुनटुनी चिड़िया का घर अभी आधा ही बना था। टुनटुनी चिड़िया, हम सब ने तो अपने अपने घर बना भी लिए हैं, लेकिन तेरा बांस का घर कब बनेगा? अभी तो ये शुरू ही किया है, ये पूरा बनकर कब तैयार होगा? अगली बारिश आने तक तो इनका बांस का घर बन ही जाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने टुनटुनी चिड़िया? कालू और गोरी, आप दोनों तो हमारे पड़ोसी हो और आपको अच्छे से पता है कि मैं कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ और टुनटुनी माँ बनने वाली है। अगर तुम दोनों घर बनाने में मेरी थोड़ी मदद कर दोगे तो हमारा भी घर बारिश आने से पहले ही बन जाएगा। हाँ रोकी भाई, क्यों नहीं, हम टुनटुनी चिड़िया की मदद जरूर करेंगे। आखिर वो गर्भवती जो है। ओहो, खुद का काम तो होता नहीं है, आए दूसरों की मदद करने वाले। गोरी, हमारा घर तो बन गया है ना, अब क्या काम बच गया है? बारिश के लिए भोजन भी जमा करना है। अब चलो मेरे साथ, ज्यादा हमदर्द बनने की जरूरत नहीं है। ये कहकर गोरी कालू को अपने साथ ले जाती है। टुनटुनी भी चुपचाप अपना घर बनाने में लग जाती है। फिर इस तरह से कुछ दिन गुजर गए थे। आखिरकार बारिशों का मौसम आ ही गया था, मगर टुनटुनी चिड़िया का अभी तक घर बनकर तैयार नहीं हुआ था। हे भगवान, किसी भी समय बारिश होने वाली है और मेरा बांस का घर अभी तक नहीं बना है। मुझे रोकी जी की बात माननी चाहिए थी। भोजन का भी एक दाना जमा नहीं कर पाई, अब हमारा क्या होगा? ऐसी चिंता करते हुए टुनटुनी चिड़िया तेजी से अपना घर बनाने लगती है। मौसम खराब हो चुका था, दोनों पति पत्नी बहुत चिंतित थे। टुनटुनी, लगता है आज भारी बारिश होने वाली है और हमारे पास तो रहने का भी ठिकाना नहीं है। अब क्या होगा हमारा? अपने पति की बातें सुनकर टुनटुनी चुप रहती है। वो क्या बोलती, वो बस अपने घर को बनाने में लगी हुई थी। आसमान में तेज बिजली चमक रही थी। तभी एक चमत्कार होता है, टुनटुनी का अधूरा घर बनकर तैयार हो जाता है। टुनटुनी चिड़िया, मैं जादुई बांस हूँ। आपकी मेहनत को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया, इसीलिए मेरे जादू से तुम्हारी मदद करनी पड़ी। अब तुम दोनों को बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। अब जल्दी से अपने घर के अंदर चले जाओ। ये कहकर वो जादुई आवाज गायब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी से अपने पति के साथ बांस के घर के अंदर चली जाती है और आराम से रहती है। उस भयानक बारिश में कालू कौवा का घर टूट जाता है। कालू जी, कुछ करे, हमारा घर तो टूट गया है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गोरी, हालत तो मेरी भी खराब हो रही है, मगर हम क्या करें? कालू जी, वो देखें, टुनटुनी चिड़िया ने अपना बांस का घर पूरा कर लिया है। ऐसा करते हैं, हम टुनटुनी चिड़िया के घर में चलते हैं। जल्दी चले, मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर कालू और गोरी टुनटुनी का दरवाजा खटखटाते हैं। टुनटुनी चिड़िया, हमारा घोंसला तेज हवा में उड़ गया, प्लीज हमें घर के अंदर ले लो, हमें बहुत ठंड लग रही है। नहीं नहीं टुनटुनी, मर जाने दो इन दोनों को। पता तो चले तुम्हारा कितना मजाक उड़ाया था और मदद तो बिल्कुल भी नहीं की थी। रोकी जी, मौसम बहुत खराब है और मुझे इन दोनों से कोई शिकायत नहीं है। आप जल्दी से इन्हें घर के अंदर आने दो, वरना इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। फिर रोकी कबूतर गोरी और कालू को घर के अंदर ले आता है। टुनटुनी चिड़िया गर्मा गर्म काढ़ा पिलाती है, क्योंकि बारिश में भीगने की वजह से दोनों को ठंड लग चुकी थी और गोरी कोवी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जब कोई मुसीबत में हो तो उसे बड़े बड़े उपदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि छोटी सी मदद कर देनी चाहिए। ऐसी मदद बड़े बड़े उपदेशों से बेहतर है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।